जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। रतिप्रिया यक्षणी साधना क्या प्रभावी है, किस रूप में प्राप्त होती है, यह समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसी साधना है जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती है। किस प्रकार करती है, उसके क्या प्रभाव रहते हैं, इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि अलग अलग साधनाओं के क्या प्रभाव हैं। जब हम अप्सरा साधना करते हैं तो हमें अप्सरा का सहचर्य प्राप्त होता है। जब किन्नरी साधना करते हैं तो किन्नरी से मधुरता प्राप्त होती है। जब हम योगिनी साधना करते हैं तो आत्मीयता प्राप्त होती है। लेकिन जब हम रतिप्रिया यक्षणी साधना करते हैं तो भोग प्राप्त होता है। भोग क्या है? धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और इच्छाओं की पूर्ति, चाहे वो काम इच्छाएं क्यों ना। जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता तब तक वो किसी भी साधना के माध्यम से मोक्ष को कैसे प्राप्त करेगा? दो ही तरीके हैं, या तो वो अपनी इच्छाओं को भोग कर संतुष्ट होकर आगे बढ़े, या अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके। तो ये इच्छाओं पर नियंत्रण करना हर व्यक्ति के बस में नहीं है, ये तो केवल उच्च कोटि के पुरुषों के बस में। हमारा ये मानना है कि यदि आप मानव शरीर में आए हैं तो आपको अपनी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति जो धर्म के अनुकूल हो, आपको करने का उसको अधिकार हो, अवश्य करना चाहिए। और धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्यता, काम, भोग आदि की प्राप्ति आपका अधिकार है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परंतु उसमें समाहित हो जाना और जीवन के आगे की आध्यात्मिक सफलताओं को भूल जाना मूर्खता है। परंतु इसे प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए प्रयास करने में कोई भी गलत बात नहीं। यक्षणी साधना के माध्यम से आप सुंदर यौवन प्राप्त कर सकते हैं, सौंदर्यता प्राप्त कर सकते हैं, आप एक उमंग प्राप्त कर सकते हैं जीवन में सदा प्रसन्न रहने की। धन, सुख, ऐश्वर्य, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ प्राप्त होता है। वैसे रति यक्षणी साधना का जो मूल है वो कामदेव साधना है। कैसे है वो भी बताएंगे, और कैसे यंत्रों के जाल से इस साधना को सिद्ध किया जाता है वह भी बताएंगे। शुक्रवार से शुरू होने वाली यह साधना रात्रिकालीन साधना है। इस साधना को करने के लिए आपको एकांत कमरा चाहिए जिसमें पूर्ण रूप से सुगंधित और खुशबूदार वातावरण हो, कोई अन्य टाला ना हो। वहाँ पे अपनी स्वेच्छानुसार कोई भी सुंदर वस्त्र धारण कर लें जो धुले हुए हैं। देखो, आप कोई भी साधना करते हो, प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र अगर धारण करते हो तो ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक दिन जिसको पहना उसको ही कंटिन्यू पहना करते हैं। ऐसा नहीं होता। साफ सुथरे वस्त्र का मतलब होता है पहले दिन पहनना नहीं होता, प्रतिदिन पहनना होता है। आप बाजोट पर सामने दक्षिण को छोड़ के कोई भी दिशा में मुख कर लो, रेशमी वस्त्र बिछा दो, गुलाबी हो तो ज़्यादा अच्छा। गुरु जी गणेश जी का चित्र स्थापित कर दो, हाथ में जल लेके पवित्रीकरण आचमन कर लो और संकल्प लो कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र, अपना नाम गोत्र बोल के मैं रतिप्रिया यक्षणी कामदेव साधना करने जा रहा हूँ, परम सिद्धि की प्राप्ति हो। और यदि विवाह की इच्छा है तो बोल दे कि रतिप्रिया यक्षणी मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हो। और यदि केवल किसी और इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, प्रेमिका आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, कोई इसमें दोष नहीं है। हम हमेशा इस चीज़ पे बहुत ठोक पीट के बोलते हैं कि किस चीज़ को किसके लिए करना। वशीकरण में बोल देते हैं कि इसका गलत प्रयोग नहीं करें, तो गलत प्रयोग से आप लोग समझ जाते हैं हमारा आशय क्या है। लेकिन इस साधना में हम बोलते हैं कि इसको आप प्रेमिका प्राप्ति के लिए भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है घर में पत्नी और आप प्रेमिका प्राप्ति के लिए कर रहे हो, वो नुकसान कर जाएगी और बहुत भारी नुकसान कर जाएगी। तो और ये कोई केवल डराने वाली बात नहीं, ये प्रैक्टिकल है। नुकसान क्या होगा वो आपको समझ में आ जाएगा, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। हाँ, आप कुंवारे हो तो आप इसको कर सकते हो। हाँ, अगर आप वैवाहिक हो लेकिन जीवन में उमंग नहीं है, प्रेम नहीं है पति पत्नी में, तो भी आप इसको कर सकते हो। आप ये संकल्प ले सकते हो पति पत्नी में पूर्ण रूप से प्रेम हो जाए और शांतिपूर्ण सुख वैभव से युक्त जीवन जिए, ऐसा संकल्प लेकर इसको कर सकते हो। बहुत चमत्कारिक साधना है। पहले इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होगी और कैसे होगी उनको नोट कर लीजिए। इसमें
मुख्य रूप से हमने कहा था कामदेव साधना से संबंधित है। कामदेव यंत्र, 16 काम बीज, कामदेव गुटिका, रति गुटिका, मूंगे की माला और रति प्रिया यक्षिणी यंत्र, ये इसमें नितांत आवश्यक होते ही हैं। क्रमबद्धता के साथ इनको रखना होता है। साधना के दिन आप सुसज्जित होकर बैठें और कामदेव यंत्र के साथ में या साइड में रति प्रिया गुटिका रख दे। रति गुटिका और कामदेव गुटिका क्रमशः दाएं बाएं रखें। मतलब पहले आपने कामदेव यंत्र का एक तरफ कामदेव गुटिका, एक तरफ रति प्रिया गुटिका स्थापित कर दें। उसके ही बगल में रति प्रिया यक्षिणी यंत्र को भी स्थापित कर दें तथा संपूर्ण पूजन सामग्री के आगे सुगंधित पुष्प की पंखुड़ियां के 16 ढेर बनाकर 16 काम बीज, मतलब उसके आसपास 16 ढेर बना दीजिए पंखुड़ियों के और 16 बीज उन पे स्थापित करिए। आपने संकल्प कर लिया है, उसके बाद घी का दीपक भी प्रज्वलन कर दे, उसके बाद संकल्प करें। उसके बाद आप कामदेव यंत्र का पूजन करें इत्र, सुगंधित पुष्प, पंखुड़ियों, अक्षत, केसर आदि से। और प्रत्येक सामग्री जो होती है तो क्लीम बीज मंत्र, क्लीम बोलते हुए उसका पूजन करें। ठीक है, और कोई चीज़ चढ़ा भी रहे हैं जैसे फूल आदि, तो क्लीम बोलते हुए ही चढ़ाएं। वशीकरण का प्रभावी बीज मंत्र होता है क्लीम। उसके बाद कामदेव गुटिका और रतिप्रिया गुटिका का पूजन भी करें। उसी प्रकार रतिप्रिया यक्षिणी यंत्र का पूजन केवल सुगंधित पुष्प और अक्षत से करें, अन्य कोई चीज़ नहीं। 16 काम बीजों का पूजन भी करें। अब 16 काम बीजों का पूजन करते समय आपको 16 मंत्र कौन से बोलना है वो नोट करिए। ओम श्रद्धाय नमः, ओम प्रत्यय नमः, ओम रत्यय नमः, ओम भूतय नमः, ओम कांताय नमः, ओम मनोभवाय नमः, ओम मनोहाराय नमः, ओम मनोरमाय नमः, ओम मदनाय नमः, ओम उत्पादन्ये नमः, ओम मोहिन्ये नमः, ओम दीपिन्ये नमः, ओम शोधिन्ये नमः, ओम वशीकरण्ये नमः, ओम रंजनाय नमः, ओम प्रिय दर्शनाय नमः। इस प्रकार आप उन 16 बीजों का पूजन करते हुए मंत्र पढ़ दें। ये 16 मंत्र हैं। ठीक है, उसके बाद इन 16 काम कलाओं को हृदय में स्थापना करनी होती है कि मैं इनको हृदय में स्थापन कर रहा हूँ 16 काम कलाओं को। इस भावना के साथ मूंगे की माला से रतिप्रिया यक्षिणी का जो मूल मंत्र है उसका जप करना है। ठीक है, जो मूल मंत्र है उसको भी नोट करिए। ओम ह्रीम आगच्छरति सुंदरी स्वाहा। वैसे तो इसकी केवल 3 माला जप है, लेकिन हमारा ये कहना है कि आपको इसकी कम से कम 31 माला जप करनी चाहिए, तभी ये इसका प्रभाव दिखाएगा। वैसे 3 माला में भी आप लगेंगे, लेकिन लंबे समय तक प्रभाव नहीं रह पाता और मंत्र का उच्चारण स्पष्ट तरीके से हो, धीरे धीरे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। और संपूर्ण साधना काल में घी का दीपक जलते रहना अनिवार्य है। इस साधना काल में आपको पसीना आ सकता है, किसी के होने की आभास हो सकता है, शरीर में कंपन हो सकता है, लेकिन डरे नहीं। ये इसकी सूचक है कि साधक के काम भाव की पुष्टि के साथ साथ रतिप्रिया का आगमन सुष्ट रूप से हो गया है। मंत्र जप के पूर्व भी प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, पूजन के समय या मंत्र के समय प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इस साधना में प्रत्यक्षीकरण को महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने जो संकल्प लिया है ये उसकी पूर्ति करेगी और ये किसी न किसी प्रकार से दिव्य स्वरूप में, चाहे वो स्त्री या कुमारी के स्वरूप में हमारे जीवन में आ सकती है। जैसे आप कुंवारे हैं और आपने विवाह के निमित्त लिया है, तो वो आपकी भार्या के रूप में आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपसे जुड़ जाएगी, उसके स्वरूप में ही रतिप्रिया यक्षिणी आ जाएगी, जो बेहद सुंदर और गुणवान होगी, जो आपके लिए भाग्योदय कारक होगी। अगर प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो आप कामदेव यंत्र, जो रतिप्रिया यक्षिणी यंत्र है, उसके हाथ में देकर उससे संकल्प ले लें कि वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहे। अगर आप विवाहित नहीं है तो भार्या रूप में रहे, ऐसा बोल दें। और अन्य अगर विवाहित हैं तो अन्य जो आपने संकल्प लिया है उस रूप में ले लें, तो अवश्य ही वो आपके सभी कार्य सिद्ध करेगी। इनको 3 शुक्रवार तक करना है, मतलब शुक्रवार से स्टार्ट करना है तो तीसरे शुक्रवार तक यह चलेगी। लगभग 3 हफ्ते की साधना है। समाप्ति के बाद साधक कामदेव गुटिका, रति गुटिका को दोनों गुटिकाओं के एक धागे में पिरोकर गले में पहन ले और शेष सारी सामग्री लाल वस्त्र में बांधकर विसर्जित कर दे। बहुत चमत्कारिक साधना है। कई बार इसमें देखने में आया है कि इस साधना को करते ही लोगों के विवाह हो गए और जिस प्रकार वो सोचते थे कि उन्हें किस प्रकार की कन्या मिलेगी, वधू मिलेगी, उन्हें बहुत सुंदर
भारियां मिली हैं। कई बार लोगों के जीवन में एक उमंग जो खत्म हो चुकी थी, विवाहित लोगों की, वो उमंग आ गई। ऐसा ही ये प्रभावी मंत्र है। चूंकि तंत्र साधना है और हम हमेशा कहते हैं यक्षणी साधनाओं को सोच समझ के करना चाहिए, इनके रिजल्ट बड़े फास्ट आते हैं। हम इससे पहले यक्षणी साधनाओं के जो हमने वीडियो बनाए उनमें हमने विशेष तौर पर मुद्राएं बताई है, बड़ी चमत्कारी है, बहुत गजब के रिजल्ट हैं। तो हमने कई बार लोग होता है धंधा यक्षणी साधना करते हैं और धंधा यक्षणी साधना में वो लोग ऐसी साधना कर लेते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं हो पाता। यानी कि धंधा यक्षणी साधना उनको रुद्रयामल तंत्र की करनी चाहिए, वो कर कोई और लेते हैं अघोर विधि से या अघोर मंत्र के माध्यम से और बहुत भारी नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि यक्षणी साधना बहुत जल्दी रिजल्ट देती है हर मामले में। देखो, एक बहुत गुप्त बात बताते हैं, अच्छे से समझना। आपको धन की आवश्यकता है और आपने सोचा कि यक्षणी साधना से हमें तुरंत धन प्राप्त होगा। आपने उसकी साधना की, धन आया, आपका काम हुआ, लेकिन वो आया और चला गया, आपके पास स्थिर नहीं हो पाएगा। आप जितनी बार प्रयोग करोगे उतनी बार आएगा और चले जाएगा। क्यों नहीं स्थिर हो पाएगा? क्योंकि लक्ष्मी आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन यक्षणी साधना के प्रभाव से आपको धन की प्राप्ति हो रही है, लेकिन वो स्थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने बोला है कि एक दिन का धूमावती, एक दिन का अघोर लक्ष्मी और एक दिन का स्थिर लक्ष्मी प्रयोग हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए। साथ में श्री सूक्त लघु हवन विधि जो चैनल पे दी हुई है, हर शुक्रवार करते रहे, ताकि आप कोई भी प्रयोग करें और उससे धन प्राप्त हो तो आपके पास स्थिर हो जाए। आपको अगर स्थिर करना है तो इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो है, इसको अच्छे से समझ ले, पेपर पे नोट कर ले और एक ही वीडियो के लिए 50 बार हमें फोन ना लगाएं। 2 बार 3 बार वीडियो को सुन ले अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही। वैसे तो ऐसा होता ही नहीं कि हम कोई ऐसी बात कहें जो आपको समझ में ना आए। सारी बातों को स्पष्ट और अलग अलग बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई चीज ना समझ में आए तो इसको अच्छे से समझ लें। जो लोग कुंडली विश्लेषण आदि चाहते हैं वे अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिनकी कुंडली नहीं है वे फिर भी अपने ग्रहों की डिटेल चाहते हैं तो ऑरा स्कैनिंग करवाएं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो व्हाट्सअप कर दें। अगर पुरुष है तो, माता बहिने हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये है, ऑरा स्कैनिंग 1100 रुपये। नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे पेटीएम कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।